everyone, tomorrow your hard work going to work. कल आप लोगों का एग्ज़ाम है तो कोई डरने की ज़रूरत नहीं है. एग्ज़ाम सिंपल आएगा, बेसिक आएगा और जो सब आपने पढ़ा है वही आएगा. सो नो नीड टू वरी अबाउट एग्ज़ाम. फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ्स एंड जो अभी तक पढ़ लिया है उसको रिवाइज करो. पॉइंटर्स ट्राई टू रिवाइज एज मच एज यू कैन इन योर माइंड. नो नीड टू डू समथिंग न्यू और कोई मॉक लगाने की ज़रूरत नहीं है. जितना स्कोर आ रहा है उससे अच्छा आएगा आपका. कीप इन योर माइंड, एग्ज़ाम में सीबीटी बेस्ड एग्ज़ाम है तो अगर आपको पॉइंटर्स दिख रहे हैं, लाइक अगर कीवर्ड्स आप हाईलाइट कर पा रहे हैं, फॉर इंस्टेंस ज्यूरिस्प्रूडेंस में अगर आपको ग्रैंड नॉर्म दिख रहा है तो किससे रिलेटेड है? केल्सन से रिलेटेड है. सेम पॉजिटिव मॉरलिटी ऑस्टिन. तो ये सारे पॉइंटर्स को ध्यान रखना है. सेक्शन बेस कैसे करना है? अगर आपको थोड़ी भी सीरीज याद है, अगर आपको पता है कि अरेस्ट पहले आएगा, लिमिटेशन बाद में आएगा, तो यू कैन अरेंज एंड आइडेंटिफाई. पेपर बहुत अच्छा आता है, जो आपने पढ़ा है वही आएगा, बेसिक्स हैं. और ट्राई टू एलिमिनेट, सबसे इम्पॉर्टेंट है एलिमिनेशन मेथड. सो व्हाट यू कैन टू डू, जितना आप लोग पढ़ा है, जो पॉइंट्स को आप रिमेंबर कर सकते हैं, पॉइंट्स रिमेंबर करिए और एलिमिनेट करने की कोशिश करिए. ठीक है. देन एलिमिनेशन का एक और अच्छा टैक्टिक्स है कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ पॉइंटर्स पे ध्यान देना कि जो आपको पता है वो मार्क कर लो. अगर उससे रिलेटेड है तो इट्स ओके, अदरवाइज लीव इट. और ये सब लास्ट में करना. ट्राई टू रीड द क्वेश्चन यू आर नॉट एबल टू रिमेंबर ट्राइस. अगर आपने ये टैक्टिक्स अपना ली तो काफ़ी चीज़ें सॉर्ट हो जाएंगी. ठीक है, आप आराम से एलिमिनेट कर पाएंगे. तो ये पॉइंट्स भी ध्यान रखना. और नो नॉट, जो भी नेगेटिव सेंटेंस है उस पर ज़्यादा फोकस करना, क्योंकि वो हमेशा इनकरेक्ट पार्ट में ही जाएंगे. ठीक है, वो आंसर में नहीं आते हैं. मैच द फॉलोइंग बहुत अच्छा है, जस्ट अ वर्ड रिमेंबर करना है. सो व्हाट वी डिड, try to point out the points, then eliminate the method, then not, और जो भी नेगेटिव सेंटेंसेस हैं उस पर फोकस करना है. सो दैट्स ऑल यू कैन डू. अभी सिर्फ रिवीजन करना है, डिनर लाइट लेना है और सिर्फ रिवीजन अगर कर सकते हो तो करो. सेकेंड शिफ्ट में एग्ज़ाम है, आराम से टेक अ क्वालिटी स्लीप एंड डू योर वेल. आप लोगों के लिए ऑल द बेस्ट एंड बहुत अच्छा आएगा पेपर. कोई टेंशन नहीं है. जो आपने मॉक लगाया है, पढ़ा है, आपकी प्रीवियस नॉलेज, सबकॉन्शियस माइंड. और हमेशा याद रखना 3 टाइम रीडिंग रूल. अगर आपने ये फॉलो कर लिया तो आपका आधा पेपर सॉर्टेड है. ठीक है, इट गिव्स यू अ स्ट्रेंथ. सो ऑल द बेस्ट गाइज.